एग्जॉस्ट नोट पहले सुनाई जाए भैया या पहले बाइक की डिटेल बताई जाए? एग्जॉस्ट सुन लेते हैं। ऑब्वियसली 2021 में ही लॉन्च हुई है। अगस्त की इसकी बिलिंग है 250 किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस। सिंगल ऑनर है, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड है। हमारा प्राइस मैंने भैया को बताया। जेएस भाई, जेएस फिल्म जिनको कहा जाता है, आई थिंक पहली और दूसरी बाइक लेने वाले वो थे, फिर अश्वनी भाई जो साथ में हो गए। ट्वेंटी 2021 में अगर कोई बाइक आने से पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है और शायद शोरूम तक पहुंची नहीं, इतने में वो मतलब कस्टमरों के घर तक पहुंच चुकी थी, वो है हायाबुसा 2021। मतलब यंगस्टर जो है ना, आज का यूथ कोई सी भी बाइक का कितना भी क्रेज़ कर ले, लेकिन बूजा को टक्कर कोई नहीं देता। मतलब बूजा जैसी आती है तो मतलब उसका क्रेज़ कुछ अलग ही होता है। और आज एक बार फिर से हम लोग जो है आई थिंक सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ एक बार फिर से गुनीत भाई से। गुनीत, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? तो गुनीत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक हायाबुसा जस्ट अभी आई ही थी और इतने में सबसे पहले आई थिंक आपके पास आ गई है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? हाँ जी, ये सेकंड या थर्ड है पूरे इंडिया के अंदर ऑन सेल। तो गाइज ये बाइक जो है, मतलब अब आप ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे अगर आप थोड़े से पीछे हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक्सट्रीम मशीन दिल्ली में आ सकते हैं और एक्सट्रीम मशीन दिल्ली में आके गुनीत से बात कर सकते हैं इस बाइक के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग वीडियो में थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशन, व्यू और कितने किलोमीटर्स और कितने टोटल किलोमीटर तक ये बाइक चल चुकी है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी तो ये मैं आपको बता दूं, मोस्टली ज़्यादा से तो 100-150 यूनिट या 200 यूनिट ही मैक्सिमम पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और अभी के लिए फिलहाल सुजुकी ने इसकी बुकिंग भी बंद कर दी है, मतलब बुकिंग ही खत्म हो गई। शोरूम में भी शायद अवेलेबल नहीं है। शोरूम पे भी अवेलेबल नहीं है, प्लस बुकिंग करने के बाद आपको 3 से 4 महीने की वेटिंग है। अभी तो शोरूम वालों ने बुकिंग क्लोज कर दी है, मतलब जब भी बुकिंग खुलती है तो समझ लो आपको 2021 में तो बाइक नहीं मिलने वाली। अगर आपको मिलती भी है तो 2022 के मिड में या फिर मार्च अप्रैल के आसपास ही बाइक मिलेगी, अगर आपको नई बूसा ब्रांड न्यू शोरूम से चाहिए तो। बट हमारे पास भी भाई जो बाइक आई है वो ब्रांड न्यू से कम नहीं है। किलोमीटर्स ऐसे हैं कि इफ़ यू टेक द बाइक टू होम, नो वन कैन से इट्स अ सेकेंड हैंड बाइक, अदरवाइज आपकी आरसी ना देखे तो। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इस बाइक को देख के, अभी सिनेमैटिक में आपने शायद देख लिया होगा, इस बाइक को देख के मुझे लग रहा है जिसका मन है बूजा लेने का वो सीधा क्योंकि यहीं आने वाला है, क्योंकि उसको नई बाइक की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगर ये 250 आई थिंक 251 किलोमीटर चली हुई है जस्ट 250। और उसके अलावा सिर्फ 1 महीने पुरानी व्हीकल है। अगस्त की इसकी बाइक की बिलिंग है। तो भाई एज यूजुअल बाइक आपके सामने है। थोड़ा बहुत भाई ये आप देख रहे हो यार फिंगर्स वगैरह के, क्योंकि डिटेलिंग कोटिंग होके बाइक होती है तो उसके बाद ये थोड़े बहुत निशान माइनर से हैं, दैट कैन बी क्लीन। उसके अलावा भाई बाइक एज गुड एज न्यू है और इतनी नहीं है कि भाई कोई बंदा जज नहीं कर पाएगा। उसके बाद बाइक के अंदर एक स्क्रैच तक नहीं है, जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा था कि एक स्क्रैच अगर देख लूँ आप देखोगे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्लस एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि भाई जो इसकी स्टार्टिंग 100 यूनिट्स आती थी उसके साथ कंपनी आपको फ्री काउल, फ्री भी नहीं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देती थी। आफ्टर 100 यूनिट्स, जो अगर 101 यूनिट नंबर भी है, उस 101 जो यूनिट नंबर है जो सोल्ड हुआ है उसमें काउल आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरी आ जाता है। 25,000 यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द काउल। सो दिस यूनिट दैट यूनिट इसके अंदर आपको 25,000 का काउल लेना पड़ता है, जो कि इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। प्लस टैंक पैड एंड स्टॉम्प पैड इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। दिस इज़ द ओनली एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड इन दिस मशीन। बाकी रेस्ट ये बाइक स्टॉक ही चलाने का मज़ा है, क्योंकि इसके पावर, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी स्मूथनेस, इसके फीचर्स पुरानी जनरेशन से अगर हम इस बाइक को कंपेयर करें भैया, तो पुरानी जनरेशन में ये सब फीचर्स आपको नहीं मिलते थे। जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, आपका क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर हो गया, आपका व्हीली कंट्रोल हो गया, आपका लीनिंग एंगल मोड्स हो गए, आपके पावर के 4 मोड्स हो गए, उसके बाद आपका ट्रैक्शन कंट्रोल्स हो गए, आपके ABS के हो गए और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो ये सब फीचर्स आपको मिलते ही नहीं थे पहले, जो थर्ड जनरेशन। प्लस जैसे हायाबुसा एज यूजुअल बहुत भारी मशीन है, रुकने में टाइम लगाती है। पुरानी ब्रेकिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं थी। अब जो इन्होंने ब्रेकिंग इस बारी करी है, ये समझ लो उंगलियों पे बाइक रुकती है भाई, इस तरीके की इसकी ब्रेकिंग है। और अगर थोड़ा
सा पहले सीसी कितने सीसी की थी, थोड़ा सा अगर जो ये गाइस 1340 सीसी की आती है, बट थोड़ा सा अगर देखा जाए पुरानी वाली जो बूसा थी वो 197 bhp या 198 bhp की आती थी। अब वाली इन्होंने थोड़ी सी पावर कम करके इनको 190 bhp तक कर दिया है। बट उसमें भी भाई रीज़न ये है क्योंकि भाई देखो BS6 के कुछ नॉर्म्स है जो इसके ऊपर भाई वो थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है। प्लस ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने पावर कम करी है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने वेट भी इस बाइक का कम किया तो भाई वो एज यूजुअल थोड़ा सा सिमिलर हो ही जाता है। मुझे लग रहा है क्योंकि BS6 में हम लोग अगर भूजे नहीं और बाइकों की भी बात करें तो BS6 में गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, और उसके चक्कर में उन लोगों ने एक चीज़ अच्छा करा है कि थोड़ा एवरेज पे फर्क पड़ा है, राइट। बट इफ़ यू ओन अ सुपर बाइक तो भाई आप एवरेज देखोगे, एवरेज देखेंगे नहीं। एंड इफ़ यू सी एवरेज इन सुपर बाइक तो भाई कभी आप सुपर बाइक ना चलाओगे ना लोगे। तो थोड़ा सा अगर क्योंकि इसकी कुछ फोटोज़ मेरे पास थी जिसमें टॉप स्पीड आई थिंक आ रखी थी, जो शायद फेसबुक एक्सट्रीम मशीन दिल्ली के फेसबुक पेज पे थी, वो मैं आपको सामने सब दिखा दूंगा। आई थिंक आपने डाली हुई शायद जी, टॉप स्पीड से लेकर हमारी वो टोटल पूरी इसकी मीटर की रीडिंग ही थी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी। सो अभी इस बारी क्या है, इन्होंने पूरा ये डिजिटल कर दिया है, प्लस MID ये पूरी इसकी डिजिटल आ गई है, तो आप देख सकते हो। तो ये हायाबूसा का पहले सिग्नल आता है, प्लस 253 किलोमीटर चली हुई है। ये न्यूट्रल का लाइट, पावर कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मोड्स हो गए, आपका क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर हो गया, ये रेंज हो गई, और भाई काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद पहले वाली बाइक से इस बाइक में क्या है कि अगर आप इसको प्रेस करते हो इस बटन को तो वन पुश स्टार्ट ये है, अगर आप सिर्फ वन क्लिक करोगे तो बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल का आपका ऑप्शन ये है, हैज़ार्ड लाइट का आपका ऑप्शन ये आ गया, बाकी आपके शोकर्स भी आप एडजस्ट कर सकते हो हार्ड एंड स्टिफ जैसे आप करना चाहो। ये वाले आपके जो ऑप्शंस है ये आपके कंसोल के हैं, जैसे अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल करना है, आपको मोड्स वगैरह सेट करने हैं, आपको ट्रैक्शन व्हीलीज वगैरह ये सब करना है, तो ये उसके लिए। ओके, सो अब जो है बाइक की बात हो चुकी है, तो कुछ ऐसी और मतलब हमेशा हम लोग बाइक देखते हैं। आई थिंक हमारे JS भाई, JS फिल्म जिनको कहा जाता है, आई थिंक पहली और दूसरी बाइक लेने वाले वो थे, फिर अश्वनी भाई जो साथ में हो गए। आई थिंक वो बाइक इस बाइक को लद्दाख तक ले गए हैं यार। हाँ जी देखो सबका अपना अपना, इट्स ऑल अबाउट क्रेजीनेस एंड मैडनेस, हाउ यू आर क्रेजी फॉर बाइक्स। भाई देखो मैं पर्सनली बताऊं, आई एम अ बाइकर, आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 और 5 years, बट मैं नहीं ले जा सकता भाई। मैं सब पैशन चाहिए, पागलपन चाहिए भाई। मैं खुद कहता हूँ कि भाई हम बाइकर हैं, बट हम 100, 150, 200, 300 किलोमीटर की राइड कर सकते हैं इन अ डे, बट उससे ज़्यादा भाई मेरे बस की नहीं है। और सबकी यार अपनी पर्सनल कुछ लाइफ होती है, पर्सनल कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके साथ बंदा ढालता है अपने आप को। उनका जैसे आप JS का और जिनका भी आप बता रहे हो, तो भाई उनका अपना एक यही मेन सेटअप है, हमारा तो भाई डिफरेंट थोड़ा सेक्शन है। तो दो चीज़ों पे अब बात अटकती है, एक तो प्राइस जैसे कि आपने मुझे बताया, और सेकंड इसका एग्जॉस्ट। तो एक बार तो एग्जॉस्ट नोट पहले सुनाई जाए भैया, या पहले बाइक की डिटेल बताई जाए? एग्जॉस्ट सुन लेते हैं शायद। चलो पहले एक बार ये एग्जॉस्ट सुनते हैं। सो मेरे को इसकी एक डिजिटल ये MID बहुत प्यारी लगती है, और जैसे मैंने आपको बताया था 1 क्लिक पे ही आपका ये स्टार्ट हो जाएगी। नोट आई थिंक आपने सुन लिया है, और आई थिंक इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि बाइक ये लेने के बाद लोग एग्जॉस्ट भी इसका चेंज करा रहे हैं। हाँ, कंपनी प्रोवाइड्स यू Akrapovic एग्जॉस्ट राइट नाउ। इसमें फुल सिस्टम और स्लिप ऑन के ऑप्शन है, तो दैट इज़ योर चॉइस। अगर आप चाहते हो तो आप करा सकते हो, वो एग्जॉस्ट भी ऑन ऑर्डर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्टली अब प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस का कुछ प्राइस से पहले हम अगर इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं, इट जस्ट 1 month ओल्ड मशीन, 2021 ही मैन्युफैक्चरिंग है, 2021 ही रजिस्टर्ड, बिकॉज ऑब्वियसली 2021 में ही लॉन्च हुई है। अगस्त की इसकी बिलिंग है, 250 किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड। विद सर्विस रिकॉर्ड भी भाई कहना है भाई मुंह से इसलिए हो क्योंकि भाई बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं अभी तो पहली सर्विस भी नहीं हुई है, क्योंकि पहली सर्विस भी 1000 किलोमीटर्स पे होती है। सिंगल ऑनर है, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड है, और भाई नई बाइक 18.5 लाख के अलावा काउल, टैंक पैड, स्टॉम्प पैड अलग से एडिशनल आता है। हमारा प्राइस मैंने भैया को बताया, भैया कहते हैं बताओ, बट मैंने कहा यार देखो कुछ ही रीज़न की वजह से हम प्राइस नहीं बता रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड है यू कैन कॉल मी, भैया मेरा स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, सो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली फॉर डीलिंग ऑफ बाइक।
सो भैया बाकी आप ही बताओ अपने व्यूअर्स को क्या कहोगे। द थिंग इज की प्राइस जो है आप आइए बात कीजिए। मैं पुनीत जी का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा एक्सट्रीम मशीन वैली के साथ पुनीत जी का नंबर। तो प्राइस बेहतर होगा कि ऐसे प्राइस आप जो है इनसे फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ ले। थोड़ा ऊंचा नीचा जो भी होगा वो शायद जी बात हो जाएगी, जो एज अ रिस्पेक्ट होगा विल ट्राई टू डू इट। ओके तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था। आई थिंक ये बोलना ये मॉडल और ये रिव्यू आपको पसंद आया। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज डू इट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दैट पहाड़ी बॉय। थैंक यू सो मच।